विषय आधुनिक विज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण। नमस्कार सभी आदरणीय अतिथिगण शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक अत्यंत रोचक और गूढ़ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आधुनिक विज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता के बीच तुलना। ये विषय केवल दो अलग अलग दृष्टिकोणों का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि ये उस पुल का निर्माण है जो भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। भूमिका आधुनिक विज्ञान और भगवद गीता, ये दोनों मानव सभ्यता की दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। विज्ञान हमें वस्तुनिष्ठ ज्ञान, प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से विश्व को समझने की क्षमता देता है, जबकि गीता हमें आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांतों की ओर ले जाती है। एक ओर विज्ञान हमें बाह्य जगत की खोज की प्रेरणा देता है, वहीं गीता अंतरात्मा की यात्रा की दिशा दिखाती है। अब आइए इन दोनों के बीच प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करें। विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान का दृष्टिकोण। विज्ञान अनुभव, तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है। किसी भी तथ्य को तब तक सत्य नहीं माना जाता जब तक वह परीक्षण और प्रमाण से सिद्ध न हो जाए। विज्ञान कहता है जो देखा जाए और दोहराया जा सके वही सत्य है, सत्यान्वेषक है। गीता का दृष्टिकोण। गीता में ज्ञान को आत्मा की पहचान, विप्रहम के साथ एकता और मोक्ष की प्राप्ति के रूप में देखा गया है। अध्याय 16 श्लोक 38 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न ही जानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। यहाँ ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान से है, न कि केवल वस्तुनिष्ठ सूचना से। 2. सृष्टि की उत्पत्ति और संरचना। विज्ञान। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले हुई। यह सिद्धांत गणितीय मॉडल और खगोलीय अवलोकनों पर आधारित है। ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। गीता। गीता के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म और विनाश एक चक्र की भांति चलता है। श्री कृष्ण अध्याय 9 में कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम, सभी प्राणी मेरी प्रकृति में ही लौटते हैं और पुनः मेरी इच्छा से सृजित होते हैं। यहाँ विज्ञान और गीता दोनों ही एक सतत परिवर्तनशील सृष्टि की बात करते हैं, परंतु उनकी व्याख्या की पद्धति अलग है। कर्म और कारण। विज्ञान कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम हर प्राकृतिक घटना पर लागू होता है। गीता में कर्म का विशेष महत्व है। अध्याय 2 श्लोक 47 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यहाँ कारण और परिणाम की गहराई आध्यात्मिक स्तर पर समझाई गई है। विज्ञान बाह्य कर्मों और उनके प्रभाव की बात करता है, जबकि गीता आंतरिक भावनाओं, नियत और आत्मा की दृष्टि से कर्म को देखती है। विकास और उद्देश्य। विज्ञान का उद्देश्य है प्रकृति के नियमों को समझकर मानव जीवन को सरल, सुरक्षित और समृद्ध बनाना। इसमें तकनीकी प्रगति, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान, ऊर्जा संरक्षण आदि क्षेत्र शामिल हैं। गीता का मुख्य उद्देश्य है आत्मा के उत्थान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। यह आत्मज्ञान, वैरागी, भक्ति और योग के माध्यम से होता है। विज्ञान जहाँ हमें बाह्य उन्नति की ओर ले जाता है, वहीं गीता आंतरिक उन्नति की ओर। मन और चेतना। मस्तिष्क को एक जैविक अंग माना जाता है और चेतना को एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया। आदंत्रिका विज्ञान चेतना को न्यूरॉन की गतिविधियों से जोड़ता है। गीता चेतना को आत्मा का लक्षण मानती है। चेतना शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से उत्पन्न होती है। शरीर नाशवान है पर आत्मा अजर अमर है। श्लोक 2 में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचि नायं भूत्वा भविता व न भूया, अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। ये स्थायी, नित्य और अविनाशी है। प्रयोग बनाम अनुभव। विज्ञान में प्रमाण और प्रयोग का अत्यधिक महत्व है। जब तक कोई तथ्य दोहराया न जा सके, वह वैज्ञानिक रूप से मान्य नहीं होता। गीता में अनुभव और आत्म साक्षात्कार को प्राथमिकता दी जाती है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसे तर्क या प्रयोग से नहीं बल्कि साधना से सिद्ध किया जाता है। भविष्य की दृष्टि।
विज्ञान भविष्य की तकनीकों पर कार्य करता है, जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस कोलोनाइजेशन आदि। गीता भविष्य को वर्तमान कर्मों का परिणाम मानती है। भविष्य को बदलने का उपाय केवल वर्तमान में स्थित रहते हुए सत्कर्म करना है। सीमितताएं। विज्ञान सीमित संसाधनों, भौतिक तथ्यों और नियमों के दायरे में कार्य करता है। विज्ञान हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है। गीता असीम को स्वीकारती है। ये आत्मा, ब्रह्म और चैतन्य के ऐसे स्वरूपों की चर्चा करती है जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं। निष्कर्ष। आधुनिक विज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता दोनों ही मानवता के लिए अनमोल धरोहर हैं। एक हमें भौतिक संसार को समझने की कुंजी देता है, तो दूसरा आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करता है। यदि विज्ञान मनुष्य को उड़ना सिखाता है, तो गीता उसे दिशा दिखाती है कि कहाँ उड़ना है। इसलिए आज के युग में जहाँ तकनीक दिन प्रतिदिन विकसित हो रही है, वहीं हमें आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने के लिए गीता जैसे ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। आधुनिक युग के मानव के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। विज्ञान उसके बाह्य जीवन का साधन है और गीता उसके आंतरिक जीवन का प्रकाश। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि विज्ञान और गीता विरोधी नहीं, पूरक हैं। एक से हम जीना सीखते हैं और दूसरे से क्यों जीना है, इसका उत्तर मिलता है। विज्ञान हमें साधन देता है और गीता हमें साध्यता सिखाती है। धन्यवाद। किरण भूमि में जब अर्जुन ने हाथ उठाया, धर्म संकोच मोह बंधन ने योद्धा को था भरमाया। तब मधुसूदन बोले धीमे, सत्य का दिया प्रकाश, कर्म करो हे पार्थ तुम्हारा, यही धर्म का है रास। गीता का ये ज्ञान अमर है, जीवन का आधार है। जो इसे हृदय में धर ले, वो खुद में भगवान है। नैतिकता का पाठ सिखाया, आत्मा की पहचान दिलाई। न हन्य माने कह मृत्यु से भी जीत दिलाई। कर्म योग भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। सत्य शांति और प्रेम सिखाता ये ग्रंथ स्वयं ब्रह्म है। गीता का ये ज्ञान अमर है, जीवन का आधार है। जो इसे हृदय में धर ले, वो खुद में भगवान है। गांधी ने जिसको अपनाया, पथ का दीपक माना। जब जब जीवन अंधकार हो, गीता ने रास्ता दिखलाया। ना स्वार्थ में उलझो मनवा, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, अब जीवन को सुंदर कर। गीता का ये ज्ञान अमर है, जीवन का आधार है। जो इसे हृदय में धर ले, वो खुद में भगवान है। गांधी ने जिसको अपनाया, पथ का दीपक माना। जब जब जीवन अंधकार हो, गीता ने रास्ता दिखलाया। ना स्वार्थ में उलझो बनवा, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, अब जीवन को सुंदर कर। गीता का ये ज्ञान अमर है, जीवन का आधार है। जो इसे हृदय में धर ले, वो खुद में भगवान है।
रास्ते। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन ने हाथ उठाया, धर्म संकोच मोह बंधन ने योद्धा को था भरमाया।